क्या हुआ मिशेल, किधर खोई हुई हो? आज महक और मिशेल की रुखसती थी। दोनों ब्राइडल रूम में बैठी बारात का इंतजार कर रही थी कि महक मिशेल को कहीं खोया हुआ देख पूछती है। कहीं नहीं आपी, बस थोड़ा डर लग रहा है, मिशेल होश में आते कहती है। डर तो मुझे भी लग रहा है, महक कहती है कि इसी वक्त बाहर बारात के आने का शोर होता है और उसी के साथ हया दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी प्यारी भाभियों, आज मेरे बेचारे भाइयों पर बिजलियां गिराने का इरादा है क्या? हया इन दोनों को देख शरारत से कहती है, जो डीप रेड कलर के लहंगे में इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। हया चुप कर जाओ, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, मिशेल उसकी बात पर मसनूई गुस्से से कहती है। अरे अरे लड़की, कुछ तो शर्म कर लो, तुम दुल्हन हो और दुल्हन ज्यादा बातें नहीं करती। हया उसकी बात पर हंसते हुए किसी बड़ी अम्मा की तरह नसीहत करती है। हंस ले बेटा हंस ले, तेरा भी वक्त जल्द आएगा। मिशेल की ये बात सुन हया को और जोर से हंसी आती है, पर इससे पहले वो कोई जवाब देती, दरवाज़ा खोलते कोई अंदर आता है। अस्सलाम वालेकुम, जोहा अंदर आते सलाम करती है, जिस पर हया अजनबी नज़रों से उसे देखती है। वालेकुम अस्सलाम, आओ ना जोहा, इससे मिलो, ये हया है मेरी बेस्ट फ्रेंड, और हया ये हमारी कज़न है जोहा। मिशेल हया की अजनबी नज़रें देख इनका तारुफ कराती है, जिस पर हया और जोहा आपस में मिलती है। वो फुप्पो ने कहा था कि महकापी और मिशेल को बाहर ले आएं। जोहा मिशेल की माँ का पैगाम देती है, जिस पर हया हाँ में सर हिलाती मिशेल को उठाती है। फिर दोनों मिलकर महक और मिशेल को बाहर ले जाती है। दोनों को ले जाकर स्टेज पर बिठा दिया गया था और हया के कहे के मुताबिक वाकई सारिम और शाहान पर तो बिजलियां ही गिर रही थी। सारिम तो बामुश्किल अपने आप पर काबू किए बैठा था। कल से वो मिशेल से बात नहीं कर रहा था और यही बात मिशेल को भी बेचैन कर रही थी, पर फिलहाल वो भी चुपचाप सर नीचे किए बैठी हुई थी। जबकि दूसरी तरफ शाहान की नज़रों की तपिश खुद पर महसूस किए महक शर्म से लाल हो रही थी। उफ, आराम से मैडम, आपने क्या रोज मुझसे टकराने का ठेका ले रखा है? रेयान फिर से जोहा से टकराने पर झिंझला कर कहता है। ओ हेलो मिस्टर, आप खुद देखकर नहीं चलते और इल्जाम मुझे दे रहे हैं। जोहा सारा मलबा रेयान पर डाल देती है, जबकि उसकी बात पर रेयान तो मुंह खोले उसे देखता रह जाता है। मैडम अपनी गलती मानना सीखें। रेयान भी मुंह बिगाड़कर कहता जाने लगता है कि जोहा उसके आगे अपना पैर कर देती है, जिससे रेयान लड़खड़ाकर गिरने लगता है, पर बरवक्त खुद को संभाल लेता है। ये क्या था? रेयान खूनख्वार नजरों से जोहा को देखते पूछता है। सॉरी, वो गलती से पैर आगे आ गया। आपने खुद कहा था ना, अपनी गलती मानना सीखे। बस वही सीखने की प्रैक्टिस कर रही थी। रेयान जो पहले जोहा के मुआफ़ी मांगने पर खुश होने लगा था, उसकी दूसरी बात सुन रेयान का दिल चाहता है इस लड़की का गला दबाकर यहीं मार दे। तुम ना पागल हो पूरी, मसला बढ़ने से पहले जाके किसी डॉक्टर को दिखाओ। रेयान भी अपने दिल की बड़ास निकालता है, पर जोहा पर कहाँ असर होना था। वो भी ढीठों की तरह मुस्कुराते हुए रेयान को देख रही थी, जिससे रेयान और तप रहा था। एक बात तो बताओ, तुम शादीशुदा हो? जोहा जो रेयान के गुस्सा करने का इंतजार कर रही थी, उसके ऐसे सवाल पर हैरान से उसे देखती है, पर फिर शर्माते हुए रेयान को देखती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बच्चे भी हैं मेरे। जोहा शर्माते हुए अपने दुपट्टे से खेलती जवाब देती है, जबकि उसकी इतनी बकवास एक्टिंग पर रेयान बामुश्किल अपनी हंसी का गला घोटता है। फिर तो बिना देखे ही मुझे इन तीनों पर बहुत तरस आ रहा है। अल्लाह इन्हें सब्र दे, रेयान संजीदगी से कहते वहां से चला जाता है, जबकि उसकी बात का मतलब समझते जोहा दिल ही दिल में उसे गालियों से नवाजती है। खैर तो है, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, वो भी अकेले अकेले। रेयान जो जोहा की बात याद कर मुस्कुरा रहा था कि शहीर उसके कंधे पर हाथ रख बोलता है। शहीर दूर से ही उन दोनों को लड़ते देख चुका था। यस बेबी, बस मिल गई थी कोई पागल लड़की, उसकी बात याद करके हंसी आ रही है। रेयान उसे सब बताता है, जबकि शहीर गौर से रेयान को देखता है। जोहा के जिक्र पर उसकी आंखों की चमक और लबों पर मुस्कुराहट शहीर से छिपी नहीं थी। जानी ख्याल रखना, मरीज़े इश्क के अलामात नजर आ रहे हैं मुझे। चल स्टेज पर चलते हैं। ये कहते शहीर स्टेज की तरफ चला जाता है, जबकि रेयान वहीं खड़ा शहीर की बात को सोचता रह जाता है। रुखसती का वक्त हो चुका था। ये वक्त तो हर लड़की और उसके घर वालों के लिए मुश्किल होता है। जहां उन्हें बेटी का फर्ज पूरा करने की खुशी होती है, वहीं बेटी के दूर जाने का दुख। मिशेल और महक कब से अपने बाप के साथ लगी रो रही थी कि उन्हें देखने वालों की भी आंखें नम हो गई थी। हया भी उन्हें रोते देख अपने बाप के गले लगे रोने लगी थी। हया, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी शादी थोड़ी है, कुछ आंसू अपनी रुखसती के लिए भी बचा कर रखो। सालार जो कब से हया को रोते देख रहा था, आखिर झिंझलाकर कहता है। तुम्हें क्या मसला है? मुझे रोना आ रहा है ना, मैं क्या करूं? हया सो सो करती कहती है। बाबा, इसकी भी आज ही रुखसती कर दे, ताकि इसके आंसू रायगा न जाएं। सालार हया को चिढ़ाने के लिए शरारत से कहता है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। शाहिद साहब भी सालार की शरारत में उसका साथ देते हैं। बाबा, मैं नहीं रो रही। हया जल्दी से अपने आंसू साफ करते कहती है, जैसे वो सच में उसकी रुखसती भी कर देंगे, जबकि उसकी मासूमियत पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है।
अच्छा चलो अब गाड़ी में बैठो सब। शाहिद साहब हया के माथे पर बोसा देते सबको कहते गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। पीछे बाकी सब भी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ घर की जानिब रवाना होते हैं। घर पहुंचकर एक दो रस्मों के बाद महक को शाहान और मिशेल को सारिम के रूम में छोड़ आते हैं। अरे अरे सब्र करे भाई साहब, अंदर जाने से पहले नेक तो देते जाए। शाहान अपने रूम की तरफ बढ़ता कि हया उसका रास्ता रोके अपना हाथ आगे करती है, जिस पर शाहान गुस्से से उसे घूरते अपना वॉलेट उसके हाथ पर रख देता है। तो हया खुश होती उसे अंदर जाने का रास्ता देती है और खुद अपने दूसरे भाई को लूटने चली जाती है। चले सामी भाई, निकाले पैसे। हया सारिम के सामने भी वैसे ही अपना हाथ आगे करती है। किस खुशी में बहन, पहले ही इतने पैसे लेके पूरा कंगाल कर चुकी हो। सारिम इस बार हया के पैसे मांगने पर गुस्से से कहता है, आपकी शादी की खुशी में और क्या, अब अकलौती बहन हूँ आपकी, इतना तो हक बनता है मेरा, अब जल्दी निकाले। सारिम के गुस्से का असर लिए बिना हया पूरे हक से पैसे मांगती है, जिस पर न चाहते हुए भी सारिम को भी शाहान की तरह अपना वॉलेट निकालकर देना पड़ता है। वाह, दोनों भाइयों के वॉलेट मिल गए। हया खुशी से ताली बजाती है। उसकी खुशी देख रेयान और शहीर एक दूसरे को देख हंस देते हैं। ओ बहना, ज्यादा खुश मत हो, चूना लगा गए हैं दोनों। रेयान मजे से कहता है, जबकि हया उसकी बात का मतलब समझते जल्दी से वॉलेट खोलती है, पर वॉलेट में 10-10 के 2 नोट देख गुस्से से लाल पीली हो जाती है। तुम सबको तो मैं सुबह देख लोगी, हया गुस्से से शहीर और रेयान को बोलती अपने रूम की तरफ चली जाती है। पीछे वो दोनों हंस देते हैं। अहम अहम, अस्सलाम वालेकुम। शाहान अपने रूम में आते गला खंखारते सलाम करता है, जिसका महक सर हिलाकर जवाब देती है। तुम्हारी मुंह दिखाई। शाहान एक डिब्बी इसकी ओर करता है, जिसको महक हिचकिचाकर थाम लेती है। खोलोगी नहीं? महक को डिब्बी साइड में रखते देख शाहान पूछता है, जिस पर महक इसको खोलकर देखती है, जिसमें एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट था। बहुत प्यारा है, थैंक यू, महक ब्रेसलेट को देखते कहती है। मैं पहना दूं? शाहान के सवाल पर महक ब्रेसलेट इसकी तरफ बढ़ाती है, जिसे शाहान इससे लेकर महक के हाथ में पहना देता है। अब और प्यारा लग रहा है, ये कहते शाहान इसका हाथ चूम लेता है, जिस पर महक शर्म से अपना चेहरा झुका देती है। उठो और जाके चेंज करके आओ। मिशेल, जो कब से सारिम का इंतजार कर रही थी कि सारिम कमरे में आता, कहता है, जिस पर मिशेल बेयकीनी से उसे देखती है, लेकिन फिर आंखों में आंसू लेकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो कपड़े चेंज किए धुले हुए चेहरे के साथ वॉशरूम से बाहर आती है, तो सारिम खुद भी कपड़े चेंज किए 2 मुसल्ले बिछाए उसका ही इंतजार कर रहा था। मिशेल इसे देख हैरान रह जाती है। अब वहां क्यों रुक गई, आओ जल्दी। सारिम की आवाज पर होश में आते मिशेल जल्दी से वापस वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो वजू करती बाहर निकलती है। दुपट्टे को नमाज के स्टाइल में पहने वो सारिम के पीछे मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है और दोनों शुक्राने के नफिल अदा करते हैं। लाइट ऑफ करके सो जाओ, थक गई होगी तुम। नमाज पढ़कर सारिम संजीदगी से मिशेल को कहता खुद भी जाकर बेड पर सो जाता है, जबकि मिशेल सारिम की बेरुखी पर बामुश्किल अपने आंसू रोकते लाइट ऑफ किए दूसरी तरफ सोने के लिए लेट जाती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।